हम बात करते रहे मुख्तलिफ फ़लाही इदारों की। रमज़ान करीम में बहुत सारे फ़लाही इदारों का हमने आपसे तारुफ़ कराया। आज एक और फ़लाही इदारे की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे और ये एक ऐसा इदारा है कि जो कि पाकिस्तान में भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मकबूल है। और इनके सैलाब ज़दगान में जो इन्होंने काम किया, जो कमाल काम किया सैलाब ज़दगान के फ़लाह बहबूद के लिए, वो इनका देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा हर जगह आपको इनके वॉलंटियर्स नज़र आते हैं। कहीं पर भी कोई भी आफत हो, कोई भी परेशानी हो तो आपको इनके वॉलंटियर्स हर जगह नज़र आते हैं। फिर अभी जो तुर्की और में जो ज़लज़ला आया था उसमें भी चंद घंटों में यहाँ से पाकिस्तानी जो टीम थी इनकी वो पहुँच गई थी तुर्की में और वहाँ पर जाकर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद वकास जाफरी जो कि चैनल है अल खिदमत फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर, आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हमारा क्या आपने शुक्रिया अदा करना, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सर ये बताएं, इतना बड़ा नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स, इतने लोग आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं और हर सूबे में, हर इलाके में वो सैलाब की हमें और मुझे एक वीडियो अभी बात करते हुए याद आ गई कि वो जो घर से पानी के ऊपर पुल्ली बना के वो लोगों को निकाल रहे थे, वो भी अल खिदमत के वर्कर्स थे। तो सर इतना बड़ा नेटवर्क किस तरह से बन गया? देखिए हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त जो वॉलंटियर्स हैं, यानी आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि सिर्फ सैलाब के अंदर 62,000 हमारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने काम किया और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी और पाकिस्तानियों का हमें एतमाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मिला और ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात है कि हमारी वो कमिटमेंट है कि हमने ये तय किया है कि एक तो डिज़ास्टर जो है पाकिस्तान आप कहें कि इत्तफाक या बदकिस्मती है कि हर 5 साल बाद कोई ना कोई बड़ा एक डिज़ास्टर आता है कि जिससे हमारी पूरी कौम को गुजरना पड़ता है। तो हम इस हवाले से हमारी ये वॉलंटियर्स की टीम है कि जो मिसाल तौर पर अब मॉनसून की आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी टीम को लाइन अप कर दिया है। हमने खैमों के एतबार से लाइन अप कर दिया है, हमने जो एमरजेंसी जिसे कहते हैं कि रेस्क्यू के लिए गाड़ियाँ और हत्ता के पहाड़ी इलाकों के अंदर मोटरसाइकिल जो स्पेशलाइज्ड है इस काम के लिए बनाए गए हैं। हम अपने वो जो कहते हैं ना वेल प्रिपेयर्डनेस, मसला ये कि हमारे मुल्क के अंदर मसला है कि जो हमारे इदारे हैं वो उस तरह पहले से तैयार नहीं होते। हालांकि हमारा जो है कि PDM जो अथॉरिटी है वो हमारी ज़लज़ले के बाद बनी थी, लेकिन अब अल खिदमत ने काम किया कि अपने आप अपने वॉलंटियर को तैयार करती कि हर ऐसे मौके के ऊपर कि जहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। आपने देखा होगा कि तुर्की की आप अभी बात कर रहे थे तो पाकिस्तान आर्मी और रेस्क्यू 1122 के अलावा पाकिस्तान से जिस इदारे को दावत दी गई है वो अल खिदमत है कि जिसको चंद घंटे के नोटिस के ऊपर हमने 50 रज़ाकार जो है वो तुर्की भेजे और उन्होंने 10 दिन जो है कि दुनिया की 100 रेस्क्यू एंड रिलीफ एजेंसियों के साथ मिलकर तुर्की और शाम में काम किया। अच्छा, ये तो हम नज़र आता है हमें कि भाई ये सारे डिज़ास्टर्स हैं जिसके अंदर काम हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी खिदमत की जो अम्ब्रेला है उसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो उनके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं मुख्तसर कर दूँगा कि हम किसे कहते हैं कि खिदमात की कौसे कज़ा के 7 बुनियादी शोबों के अंदर अल खिदमत सिर्फ अपनी खिदमात फराहम कर रही है, जिसमें डिज़ास्टर रिलीफ की बात आपने कर दी है, तालीम, सेहत, मवाख़ात, इसी तरह आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी सर्विसेज, साफ़ पानी, यानी ये हमारे बुनियादी शोबाजात हैं कि जिसमें भी बड़ा फोकस काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हमने 62 करोड़ सिर्फ साफ़ पानी का काम किया है और इसमें कुएँ हैं, इसके अंदर जो है कि वाटर पंप हैं, इसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं और इसके अंदर जो है कि हमने ये जो ग्रेविटी जो है कि जो पहाड़ी इलाकों के अंदर पानी को अपलिफ्ट करते हैं और फिर पहुंचाते हैं, ये भी शामिल है और सोलर सिस्टम भी शामिल है पानी को फराहम करने के लिए। तो ये हमारा वाटर का है। अभी हमारा जिसे आप कह सकते हैं हॉल मार्क या आप कह सकते हैं आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ऑर्फन का है। आपको इल्म में होगा कि पाकिस्तान में सब कोई 49 लाख बच्चे हैं कि जो यतीम हैं, यानी जो बाप के दस्ते शफ़क़त से जो है कि उसकी सरपरस्ती से महरूम है। अल खिदमत के पास इस वक्त 21,000 बच्चे हैं कि जिनको हम या तो उनके घरों में माओं के साथ यानी उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तालीम और सेहत और लाइवलीहुड के अंदर, और दूसरी तरफ जो है हमारे 21 जो आगोश हैं, हम उनको आर्फनेज नहीं कहते, हम उनको आगोश कहते हैं। माँ की मोहब्बत और उसकी जो है कि आगोश की नरमी को हमने उसके साथ जोड़ा है। तो हमारे पास 21 आगोश हैं और 10 इस वक्त बनने वाले हैं कि जिसमें इन बच्चों को जो है कि 24 आवर जो है कि चीज़ जाती है। तो गोया ये हमारा हॉल मार्क के। कल मैं लाहौर में एक ऐसे प्रोग्राम में था कि जहाँ 2000 बच्चे ऑर्फन अपनी माओं के साथ मौजूद थे और वो अफ्तार के लिए इकट्ठे थे लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर।
चंद दिन पहले सदर पाकिस्तान के साथ हमने अफ्तारी कराई इन्हीं ऑर्फन बच्चों की, और उससे के साथ हम जो है कराची के अंदर हमने जो हमारे साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यूनुस खान साहब और नईम रहमान, उनके साथ बच्चों को मॉल में लेकर गए और बच्चों से कहा कि वो खुद ख़रीदारी करें, शॉपिंग की, और उनको हमने काम की। अरे क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत सोच है। अच्छा, अब चूंकि आपने ये बात की कि अभी आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है इन मानसून की बारिशों की भी, और इससे पिछला भी अगर हम देखें वो जो स्पेल आया जिसमें सैलाब आए और लोग बेघर हुए, उनके लिए भी आप लोगों ने बहुत खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम आपसे बात करें इस वक्त और पूछें नंबर्स में कि किस तरह से आपने कितने लोगों की तकरीबन बराह रास्त मदद की है, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? किस किस डोमेन में आप लोगों की खिदमत है? ये जो अभी पिछला अरसा गुजरा है, ख़ासतौर पर सैलाब के अंदर हम 2,64,00,000 जो है अफराद है जो आप कह सकते हैं कि हमारे जिन तक हमने अपनी खिदमात पहुंचाई हैं, और जो आप समझते हैं हमारे बेनिफिशरीज हैं, और 19 अरब और 20 करोड़ यानी सवा 19 अरब की मालियत की जो सारी इमदाद है, ये एक साल की मैं आपको डाटा आपको दे रहा हूँ। और ज़ाहिर है इसके अलावा मिसाल तौर पर मैं अगर व्हील चेयर्स की बात करूँ तो हमने ये तय किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी फ़र्द को व्हील चेयर चाहिए, अलखिदमत इज़ देयर। अभी तक 30,000 हम माजूर लोगों को व्हील चेयर पहुँचा चुके हैं, और हम कहीं आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से हम ये चाहेंगे कि किसी को भी पाकिस्तान में व्हील चेयर चाहिए तो अलखिदमत जो है उसके डोर स्टेप पर यह खिदमत फराहम करेगी। माशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो इंटरनेशनली भी हमने बात की अभी कि वो जाते हैं, तुर्किया गए, ज़लज़ले के हवाले से वहाँ पर काम किया उन्होंने, उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, कैसे वो वॉलंटियर का जो एक प्रोसेस है वो आप लोग उससे गुजारते हैं उनको कि वो इंटरनेशनल क्राइसिस में भी जाकर काम कर सकते हैं? जी, उसके लिए तरीका ये बना कि हमारे पास वॉलंटियर मैनेजमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट है, और एक सीनियर मोस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है कि उसको हेड करते हैं। अभी हम इसको मज़ीद इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है जो नौजवानों की है। आप जानते हैं कि 60% से ज़्यादा हमारी आबादी यूथ है, यूथ बल पाकिस्तान में मौजूद है, और वो कुछ करना चाहते हैं। और ये हमने ये कोशिश की है कि उन वॉलंटियर्स बच्चों और बच्चियों को जो मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, पब्लिक तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं, हम उनको रजिस्टर करें। एक पोर्टल मौजूद है हमारा, वो ऑनलाइन आकर अपने रजिस्टर करते हैं, फिर वो अपनी प्रायोरिटीज़ बताते हैं कि ज़ाहिर बात है कोई फ़र्द है कि जो वर्क फ्राम होम कर सकता है, कोई फ़र्द ऐसा है कि जो अपना टाइम डोनेट कर सकता है, कोई फ़र्द ऐसा है कि जो अपने जिसे कहते हैं गुड ऑफिसेज जो है कि जो नेटवर्किंग है। तो हमने ये पूरा एक निज़ाम बनाया, और इंशाल्लाह भी आने वाले दिनों में हमारा ख्याल है कि हम पाकिस्तान की पहली वॉलंटियर एकेडमी बनाएंगे कि जहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज़ होंगे। अभी आपने कराची में देखा होगा ना बनो काबिल प्रोग्राम, वो तो हमने ये किया है कि हमने उन बच्चों को रजिस्टर किया और उनको मुख्तलिफ जो है कि लर्निंग सेंटर के अंदर पहुँचाया। हम चाहते हैं इसी तरीके से हम उनको जो है कि इसलिए तैयार करें। मिसाल के तौर पर ये जो तुर्की और शाम के ज़लज़ले में जो हमारे वॉलंटियर्स गए थे, हमने सिर्फ उनको भेजा नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए का रेस्क्यू का सामान देकर भेजा पाकिस्तान से, जिसमें ह्यूमन स्कैनर हैं, जिसके अंदर जो है कि आप ड्रिल्स मौजूद है कि वो जब गए हैं चंद घंटों के नोटिस पर तो उनके कंधों के ऊपर जो है वो ज़रूरी जो है कि सामान मौजूद था जो पाकिस्तान में दस्तयाब था। हमने वही ख़रीदा और अपने वॉलंटियर्स को भेजा ताकि वहाँ जाकर वो खाली हाथों पर तो काम नहीं कर सकते, वो उस इलाके में तो गोया हमारी कोशिश ये कि वॉलंटियर्स की जो डाइवर्सिफिकेशन है हम वो डाइवर्सिफिकेशन पैदा करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब रमज़ान की भी एक ख़ास मुहिम जो है वो अलखिदमत की चलती है, जिसमें कि यतीम बच्चों की कफ़ालत है। जिस तरह आपने बताया उनको आप मॉल ले गए और आपने कहा कि भाई ख़रीदो जो भी ख़रीदना है। कितने बच्चों की कफ़ालत जो है अलखिदमत फाउंडेशन कर रहा है एज ऑफ नाउ? इस बार 21,000 बच्चे हमारे पास बाकायदा रजिस्टर है और इट्स ओपन, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी ये ख्वाहिश है। हम तो बल्कि ख्वाब देखते हैं कि हम एक एक करके किसी शहर के मुतालिक ये कहना शुरू कर दें कि इस सिटी के अंदर या इसकी प्रेमिसेस के अंदर कोई ऐसा यतीम बच्चा नहीं है कि जिसको पाकिस्तानी खुद सपोर्ट नहीं कर रहा है। 21,000 बच्चों को हम इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला अच्छा हमारी ख्वाहिश है कि इदारे हर बच्चे को हम अपने उस आगोश सेंटर में नहीं ला सकते। आगोश सेंटर आप समझ लीजिए कि 6 करोड़ से 10 करोड़ तक का एक प्रोजेक्ट है कि जो बाकायदा आपका बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, और पाकिस्तान में यानी गुलशन मेमार कराची से लेकर हाला और इस वक्त दीर और चित्राल तक मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कहीं भी हमारे जो है कि लोग उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो माओं के साथ जो बच्चे मौजूद हैं हम माओं को भी सपोर्ट करें, उनको अपने कदमों पे खड़ा करें।
और उनको जो है कि कोई ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको कोई स्किल दिया जा सकता है, कोई सिलाई मशीन दी जा सकती है, वो दें। और इस तरह माओं की सेहत के हवाले से हमारे साल में 2 मरतबा स्क्रीनिंग करते हैं और उसके अकाउंट के अंदर उस यतीम बच्चे के लिए कि पूरा उसकी तालीम और उसके कपड़ों का ख़र्चा फराहम करते हैं। तो इस वक्त हम इस हवाले से इसी तरह इन बच्चों के एक और हमारे यहाँ बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जो स्ट्रीट चाइल्ड जिसको कहते हैं, जो गलियों में बच्चे फिर रहे होते हैं, या वो अपने वालिदैन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या ये जो कागज़ चुनते हैं, कूड़ा वगैरह चुनते हैं। इस वक्त हमारे पास कोई 52 सेंटर है पाकिस्तान में कि जिनमें हमने इन बच्चों को शाम के औकात में, अब जाहिर बात है इनकी मजबूरी है कि उन्होंने कोई ना कोई काम करना, तो शाम एक बच्चे की कफालत पर कितना खर्च आता है अगर हम महीने के हिसाब से बात करें? जो हमारे आगोश के है उसमें 48,000 यानी कोई ऑलमोस्ट 50,000 मंथली खर्चा है कि जिसमें उसकी सारी टेक केयर मुकम्मल आ जाती है। और ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि ये सालाना कोई 2.5-3 लाख के करीब बनता है जी। सही। अच्छा। और आखिर में हमारे देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इदारे के हवाले से, उससे कनेक्ट होने के हवाले से? बस हम तो ये कहते हैं कि हमें डोनर नहीं चाहिए, हमें ओनर्स चाहिए। कि हम ये चाहते हैं कि इस काम को पाकिस्तान, ये 2021 का एक स्टैटिस्टिक है कि पाकिस्तानियों में से हर 10 में से 8 लोग कोई ना कोई चैरिटी करते हैं। दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर से किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। इसी को ऑर्गेनाइज़ करना, वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज़ करना और उन पाकिस्तानियों को देखिए इस रमज़ान के अंदर आप ये देखिए कि गैर मामूली तौर पर लोग जो है कि इन्फाक करते हैं, खैरात करते हैं और लोगों की मोहब्बत में, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। तो हम अपने इन सब पाकिस्तानियों से कहते हैं कि वो इस अलखिदमत, ये उनकी तंजीम है, ये रिगार्डलेस, ये किसी भी फेथ, किसी भी तबके, किसी भी इलाके, सूबे से बढ़कर सब पाकिस्तानियों की तंजीम है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा है। इसने बर्मा में काम किया, ये अफगानिस्तान में काम कर रही है, तुर्की और शाम के अंदर अभी हमने मेडिकल की चीज़ें पहुँचाई हैं। तो ये मेरी दावत सब पाकिस्तानियों को कि आइए आप इस खिदमत के ओनर बनिए, मालिक बनिए और हम इसको लेकर आगे चलें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। वकास जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन। बिल्कुल।